तो उस टाइम तो घर से निकलना भी बहुत मुश्किल होता था। घर वाले ऐसे मतलब ऐसे नज़र टिका के मुझे चंडीगढ़ जाना है, अब ये बिलीव नहीं करता लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो ही सेड ईदर चूज मी और योर करियर। फिर आई क्राइड एंड देन आई लेफ्ट। मैंने कहा ठीक है लेट इट बी, 1 महीना ही तो था। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। लव स्टोरी व्लॉग शूट कर रहे हैं, जो कि बहुत लोग पूछ रहे थे, तो उनकी मतलब रिक्वेस्ट पे मोस्ट अवेटेड व्लॉग है वो अभी तक का। तो स्टार्ट ऐसे हुआ था। बताओ ये बताएगा क्योंकि इसको कुछ याद नहीं है। यहाँ आज इसका प्यार टेस्ट होने वाला है। इस व्लॉग के बाद कितनी लड़ाई होने वाली है ये किसी को नहीं पता, बट चलो लेट्स सी। कहाँ से शुरू हुआ था, कौन से साल में शुरू हुआ था सुमित चौहान साहब? फंस गया सीएम। साल वाल की बात मत कर। हाँ, पॉइंट्स बना, पहले पॉइंट्स बना, फिर बनाते वीडियो। पहले पॉइंट ही बना। अब क्या हो गया? ठीक है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपके घर में भी सब बहुत अच्छे होंगे। सो वी आर हेयर विद द मोस्ट अवेटेड व्लॉग, और वो क्या है? लव स्टोरी व्लॉग। तो आज हम लोग अपनी पूरी स्टोरी बताने वाले हैं जिसका आप लोगों को बहुत वेट था, एंड वी आर रियली सॉरी आपको बहुत वेट कराया। तो लेट्स स्टार्ट। तो बताओ। तो हम 2014 में मिले थे। ये साल अभी मैंने इसको बताया, बट एनीवेज हम लोग एक दूसरे को जानते हैं बचपन से। वी आर ठीक है? फैमिली फ्रेंड्स। हम लोग ना बचपन से ही बताते हैं, है ना? हाँ। तो बचपन से ही हम लोग थोड़े नकचिड़े थे, मैं भी नकचिड़ी थी, और ये तो एक्चुअली बहुत नकचिड़ा था। तो हम लोग अपने कॉमन रिलेटिव के यहाँ पे यूजुअली एक दूसरे को दिख जाया करते थे। उसके बाद विद टाइम बड़े हो गए। 2014 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इसको मेरा नंबर कहीं से मिला, किसी फैमिली ग्रुप में से ही मिला था या पता नहीं कहाँ से मिला था। तो इसको मेरा नंबर कहीं से मिला एंड ही कॉन्टैक्टेड, ही सेंड द हाय एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है, एक बंदा मेरे को मैसेज कर रहा है। एंड आई वाज इन 10th उस टाइम पे, तो 11th में था आई बिलीव, है ना? तो उस टाइम पे इसका मैसेज आया, वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड ऑल। बहुत कुछ अच्छा मतलब शुरू के 10-15 दिन थोड़े हवा में नहीं होते, बस हवाएं चल रही हैं, बटरफ्लाईज आ रही हैं, इसकी भी और मेरी भी। फिर आउट ऑफ नोवेयर 1 महीने के अंदर, 1 महीने के एंड में इसने मेरे को मिलने बुलाया। तो उस टाइम तो घर से निकलना भी बहुत मुश्किल होता था। घर वाले ऐसे मतलब ऐसे नज़र टिका के रखते थे कि मतलब बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो मुझे याद नहीं है, मैं नानी के घर पे थी मैं नानी के घर पे थी। तो उस टाइम मैं नानी के ही किसी काम से बाहर निकली, तो बस 10 मिनट के लिए ऐसे नानी की कोई मेडिसिन लानी थी, तो मैं बाहर निकली। मैंने इसको बोला, मैंने कहा ठीक है आई एम मीटिंग यू, आ जा और मेट्रो स्टेशन पे मिल जा। ठीक है, मैं गई इसके साथ, ऐसी बस एक गेड़ी मारी, बट 10-15 मिनट की ही थी। उस टाइम में बाइक चलाता था और बहुत तेज चलाता था, बता दे, बहुत तेज चलाता था, लाइक जिग-जैग वाला। उस टाइम इसके पास बाइक थी जो, तो ये लेकर गया। उसके बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। हम मिले थे उस दिन सिर्फ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए नहीं मिले थे, 1 मिनट के लिए मिले थे बस। बाइक पे गए थे राइड पे। अच्छा, हाँ ठीक है, राइट। फिर हमने एक पिक्चर क्लिक की जो यहाँ मैं अटैच कर दूंगी। सबसे पहली पिक्चर है वो हमारी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ इसको, 3-4 दिन में ही टेक्स्टेड मी कि वी विल नॉट बी एबल टू टॉक, एंड पता नहीं इसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नो रीजंस, जस्ट घोस्टेड मी कंप्लीटली। तो मैं गई, उस टाइम तो क्या होता था, मम्मी पापा से कुछ शेयर नहीं करते थे, आपके पास कोई कुछ शेयर करने के लिए होता नहीं था। वॉशरूम में गई, मैं बहुत रोई, क्योंकि 1 महीने में मैंने ना ऐसी दुनिया सजा ली थी अपनी इसके साथ। तो फिर आई क्राइड एंड देन आई लेफ्ट। मैंने कहा ठीक है लेट इट बी, 1 महीना ही तो था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, ब्रेक लग गया था। फिर इसने मेरे को ब्लॉक कर दिया था। फिर जब इसने मेरे को अनब्लॉक किया, मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। तो ऐसे ही करते करते हमारे 3-4 साल निकल गए होंगे, 2-3 साल तो निकल गए थे आराम से, है ना? उसके बाद आई वॉज इन 12th
मैं 12th में थी तो ही केम बैक इन 2017 दोबारा से 3 साल बाद। 2 साल ठीक है, अब मैंने कहा अब ना मेरे माइंड में बन चुका है कि ये घोस्ट करने वाला बंदा है, एंड वो जो रिस्पेक्ट है ना वो डाउन जा चुकी थी। बट समहाउ पता था कि फैमिली फ्रेंड है, ऐसे यू नो कहीं ना कहीं कनेक्शन भगवान रख ही देता है थोड़ा बहुत, राइट। तो आगे की बताओ, जब आपने मेरे को मिलने बुलाया था तो मैंने ना नई मूर्थल गाड़ी वगैरह ली के थी, लिए। तो मैंने उसको बोला एक बार आजा मिलते हैं। नहीं, उससे पहले भी हम 1-2 बार मिले थे। जुलाई नहीं, आपने जब गाड़ी ली थी ना, हाँ, गाड़ी ली थी हाँ, ना। ही टेक्सटेड मी, मैंने कार ली है, आई रियली वांट कि जो सबसे पहली बंदी हो ना इसमें तू ही बैठे, ठीक है। अब मेरे को तो नहीं पता मैं पहली थी या नहीं थी, बट इसने मेरे को ये टेक्स्ट किया तो मैं पिघल गई। मैं कहा चल ठीक है, तूने ली थी जून या जुलाई में गाड़ी, 2017 में, ठीक है। 1st या 7th को 1 इसने जुलाई। हाँ कार ली थी, और विद इन 1 वीक इसने मेरे को ये टेक्स्ट करके समहाउ इंस्टाग्राम पे इसने मेरे को टेक्स्ट किया, क्योंकि हर जगह से ब्लॉक था, इंस्टा से ब्लॉक नहीं था। इसने मेरे को टेक्स्ट किया और इसने मेरे को मिलने बुलाया। फिर तो मेरे को कहाँ लेकर गया? मैं इनको लेके गया मूर्थल सुखदेव ढाबा, फिर उसके बाद आते हुए हम ये तो बता दे, मैंने मूर्थल जाके ऑर्डर क्या किया था? वो याद नहीं। तूने मेरा बहुत मजाक बनाया था उस चीज पे। पराठा, नहीं। कॉफी, नहीं चाय, नहीं, मैगी। मैंने मूर्थल जाके पिज्जा ऑर्डर किया था। हाँ, राइट। और वो पिज्जा वापस आते आते मैं इससे इतना शर्माती थी, मैं उस टाइम ऐसी ही थी, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, आई वॉज लाइक दिस, और अब- मतलब एक घूंघट वाली लड़की होती है ना, वो थी मैं। एंड वापस आते आते आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है, पिज्जा खत्म नहीं हुआ था मेरा घर आने तक, वो 4 स्लाइसेस थे, वो खत्म नहीं हुए थे। 2 स्लाइस में अपनी नानी के घर गई थी सीधा, तो वहां लेकर गई थी। तो उसके बाद हम गए थे इस्कॉन टेम्पल के बाद इनको मैंने ड्रॉप कर दिया था, फिर घर चले गए थे। फिर मैंने नेक्स्ट डे इन्हें बोला था कि हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं, मतलब अगेन ही वाज लाइक विद इन 1 to 2 days मेरे को बोलता है बेस्ट फ्रेंड रहते हैं। मैंने कहा भाई बंदा मिला है मेरे से, ठीक है, मूर्थल गए हैं, लॉन्ग ड्राइव भी है, ठीक है, मैंने कोई सपने नहीं सजाए, बट उसके बाद हम मंदिर भी गए हैं। तो मंदिर कौन किसी के साथ चला जाता है ऐसे ही, मतलब मेरा माइंड सेट तो वही था। एंड एक दो दिन बाद कहता है शुष्का लेट्स बी बेस्ट फ्रेंड्स ओनली। मैं कहा फिर गया ये साला, और उस टाइम तो इतना गुस्सा आया था ना, फिर मैं कहा भाड़ में जाए, अब तो इस बंदे को ना सीरियस लेना ही नहीं है किसी भी एंगल पे। फिर हमने फिर बात स्टार्ट हुई थी, धीरे धीरे मिले। फिर हम ना, इसने मेरे को बीच में उसी साल में 2017 में ये मेरे को 2 या 3 बार ही मिला है, ठीक है। और आई स्टिल रिमेम्बर 2017 का मेरा बर्थडे था। अब ये बंदा मेरे से मिलना तो चाहता नहीं है, ये मेरे को मना के बैठा है बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अब मेरे को मेरे बर्थडे से 1 हफ्ते पहले मैसेज करता है, मैं ना तेरे को पैसे पेटीएम कर देता हूँ, अपने लिए गिफ्ट खरीद लियो। और मैं इतनी गुस्से में, मैंने कहा भाई ये बंदा क्या है, दोस्ती रखनी है, कभी कहता है बंदी बन जा, कभी कहता है दोस्ती, कभी कहता है लॉन्ग ड्राइव, कभी कहता है मुझे मिलना ही नहीं है। और उसके बाद मेरे बर्थडे से 1 हफ्ते पहले मुझे कह रहा है कि बेस्ट फ्रेंड वो पैसे भेज रहा हूँ, अपने लिए गिफ्ट खरीद ले। मैंने कहा मैं बेकारन थोड़ी हूँ भाई, भाड़ में जा। मैंने रिप्लाई ही नहीं दिया था उसके बाद इसको, फिर मैंने घोस्ट कर दिया था। फिर उसके बाद वन फाइन डे आई वाज सिटिंग इन दिल्ली हाट, ऐसी ही रैंडम सिटिंग नहीं, मतलब गई हुई थी मैं दिल्ली हाट। तो जनवरी 2018, 6 जनवरी 2018 की बात है। तो इसका बहुत ही रैंडम मेरे पास मैसेज आया कि आई एम वेटिंग फॉर यू करोल बाग ना, करोल बाग में कैफे था ना, कोई कैफे था करोल बाग में। तो ही सेड कि बहुत ही रैंडमली कि तो आ जाओ मिल ले, ठीक है। मैंने कहा ये फिर कोई ना कोई हरकत करेगा, तो नाउ आई वेंट देयर बट विद नो एक्सपेक्टेशन। मैं कहा ये बंदा घोस्ट करने वाला है, एक बारी मिलता है, अगले दिन पता नहीं इसके कौन सा कीड़ा बैठ जाता है दिमाग में आके, एंड ये हुआ। फिर हम गए, मिले, हमने उस दिन बहुत अच्छे पहली बार मैंने इस बंदे को बात करते हुए देखा होगा, वो था 6 जनवरी 2018 वेयर इट ऑल स्टार्टेड। उससे पहले तक सब ऐसे यू ना घोस्ट वाला सीन चल रहा था, ठीक है। बट आई ऑलवेज न्यू कि ये थोड़ा अक्कड़ वाला बंदा है, क्योंकि बचपन से ही ना हम लोग ऐसे, मतलब किसी नोन के घर पे जब होते थे तो हम लोग ऐसे डांस कर रहे होते थे रूम में, तो ये मेरे को भाव नहीं देता था। एंड मैं भी इसकी तरफ देख के मैं कहा यू नो अपने आप को ये पता नहीं कहीं का हीरो
No, 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 no. वो समझता है, हाँ लिटरली बहुत बड़ा हीरो समझ। अब तो मैं भी मैं हीरोइन अपने आप हूँ, से प्यार करता हूँ। ठीक है, सब करते हैं अपने आप से प्यार। ये ले मेरी कॉफी आ गई, वेट। तो हम कहाँ पे थे? 6 जनवरी 2018 वेयर इट ऑल स्टार्टेड। राइट। उसके बाद हम लोग रिलेशनशिप में आ गए थे, फिर मिलते गए। फिर एक दिन फिर क्या होता है, पहले मेरे को बताने दे। देयर वाज नो प्रपोजल गाइस, वो आज तक भी नहीं है, 1 महीने में शादी होने वाली है, बट चलो एनीवेज, कोई प्रपोजल नहीं था, कुछ नहीं था। ये बंदा क्या करता था, 6 जनवरी 2018 से ही बात बता रही हूँ, कुछ नहीं करता था, वीडियो कॉल पे आता था, अपने आप को छुपा देता था, बस मुझे तेरी शक्ल देखनी है, बस मुझे तेरी शक्ल देखनी है। मैं भी बातों में तो बहुत जल्दी आ जाती थी, जल्दी। मैं आज भी हूँ, और लड़कियां जल्दी अच्छी लगती हैं, ठीक है। फिर ऐसे करते करते हमारी काफ़ी बातचीत हुई। जून आ गया था। फिर जून में क्या हुआ था, अब तुम बताओ। मेरे को मन तो देखो याद नहीं, बट एक टाइम ऐसा आया था, हम रिलेशनशिप में आ गए थे, बट इनको ना चंडीगढ़ जाना पड़ा। तो वो टाइम जून थोड़ा, में ही हुआ था वो। हाँ वो टाइम थोड़ा हार्ड था टू डाइजेस्ट दैट, क्योंकि एकदम से रिलेशनशिप में आए, फिर वो लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, और मैं लॉन्ग डिस्टेंस पे बिलीव नहीं करता था, और मैं अभी भी नहीं बिलीव करता। तो ये वहाँ चले गए, फिर मैंने एफर्ट्स देने थोड़े ज़्यादा चालू करे। अब उससे पहले एट दैट टाइम आई वाज फ्री। एक बात रह गई, बताऊं। हाँ। हुआ क्या था, जून में आई टुक अ डिसीजन कि आई हैव टू गो टू चंडीगढ़, मेरे को जाना है, मेरे को पढ़ाई आगे करनी है ऑब्वियसली, ठीक है। तो मेरा ग्रेजुएशन स्टार्ट होनी थी एंड आई वाज ऑलरेडी लेट, तो मेरे को स्टार्ट करना था। तो व्हाट हैपेंड वाज, ये बंदे को जब मैं बताती हूँ कि मैं चंडीगढ़ जाने की सोच रही हूँ, अब बेचारे ने बहुत माड़ी करके तो रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहा, ठीक है। और एकदम से मैंने विद इन 3 to 4 मंथ्स मैंने ये बात बोल दी कि मुझे चंडीगढ़ जाना है। अब ये बिलीव नहीं करता लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो ही सेड ईदर चूज मी और योर करियर, क्योंकि ही वॉज अ किड ऑब्वियसली, आई विल नॉट से हिम रॉन्ग। उस टाइम पे सबकी मेंटालिटी यही होती है, क्योंकि इसने बहुत मुश्किल से तो रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया था या आया था, डिसीजन लिया था। फिर आई वाज लाइक, मैंने कहा नहीं यार, आई हैव टू चूज माई करियर एंड आई प्रॉमिस यू कुछ ऐसा नहीं होगा कि तू मतलब रिलेशनशिप को कभी गलत बोले, बट समहाउ ट्रस्ट नहीं होता है, शुरू में तो नहीं होता, 4 महीने ही हुए थे हमें जानते हुए एक दूसरे को, और अच्छे से हम जानते भी नहीं थे, बट समहाउ ठीक है, इसने भी अपने वर्ड्स वापस ले लिए एंड ही सेड कि ठीक है, यू गो फॉरवर्ड। लॉन्ग डिस्टेंस एक ऐसा फेज़ है जहाँ मैक्सिमम रिलेशनशिप टूट जाते हैं, और कुछ ऐसा ही हमने भी सोचा था, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था रिलेशनशिप को। लेकिन अगर 2 पार्टनर्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हों, केयर करते हों, और एक दूसरे को किए हुए प्रोमिसेस को निभाना जानते हों, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और ऐसे ही कुछ हमने किया, एक दूसरे से जो हमने प्रोमिसेस किए हुए थे, हमेशा उन प्रोमिसेस का ध्यान रखते हुए हमेशा हमने एक दूसरे के बीच में ट्रांसपेरेंसी रखी। नो मैटर वॉट, कितनी ही लड़ाइयाँ हुई, कितने ही थर्ड पर्सन बीच में आए, लेकिन हमने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके, लड़ भिड़ कर, ऐसा नहीं है कि लड़ाई नहीं हुई थी, लड़ाइयाँ बहुत हुई थी, लेकिन हमने उन लड़ाइयों से ऊपर अपने रिलेशन को रखा, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट, केयर एंड एक दूसरे के लिए लॉयल रहते हुए हमने इस फेस को जीत लिया। तो कहते हैं ना, 2 लोग अगर निभाना चाहें तो कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। और सबसे ऊपर जो हमने किया, हमने अपनी ईगो को बहुत साइड रखा ताकि रिलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। चली गई चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जाने के बाद बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने पर्सनली फेस किया ना। वहाँ पे पीजीज नहीं थे, वहाँ पे बहुत चीज़ें नहीं थी, मैं हॉस्टल का खाना खा नहीं सकती थी, तो मुझे बाहर रहना था। रेंटल भी नहीं था इतनी इजीली अवेलेबल, मेरे लिए बहुत टफ लाइफ थी। मैं कभी अपने घर से कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आई थी और एकदम से चली गई थी। इसके सामने तो आई वॉज बहुत चौड़ी होके बोलती थी कि मेरे को सब पता है हर जगह का, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऑलरेडी मेरे को लेके कॉन्फिडेंट नहीं था। और उसे रोड क्रॉस करने अभी भी नहीं आती, और मैं अगर अपने आप को कमज़ोर दिखाती तो ऑब्वियसली ये और ऐसे हो जाता कि ये खुद को ही नहीं संभाल पा रही, ये रिलेशन क्या संभालेगी। तो मैं इसके सामने स्ट्रांग थी, बट मैं अपनी फैमिली के सामने नहीं थी। तो वन फाइन डे व्हाट हैपेंड वाज इन, आई बिलीव सितंबर की बात है, मेरी ना तबीयत बहुत एक्सट्रीम ख़राब हो जाती है आउट ऑफ नोवेयर। मेरे डैड वहीं थे। तबीयत क्या खराब है तो बेहोश हो जाते हो आप? हाँ, तो मेरा ना मतलब मेरे सरवर में दर्द था, और मेरे डैड दिल्ली वापस आ गए थे उसी टाइम पे, विद इन 2 to 3 आवर्स उस चीज़ के, ठीक है। उसके बाद मैं ऑल ऑफ द सडन बेहोश हो गई।
शायद खाने वाने की कमी से या क्या हुआ, मैं बेहोश हो गई। मैं बेहोश हुई तो फ्रेंड्स टुक मी टू हॉस्पिटल एंड एवरीथिंग, ठीक है। एंड देन इसको पता चलता है। अब नाउ कम्स द स्टोरी। यहाँ एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है जो आज हम इसमें रिवील कर रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो जब इसको पता चलता है तो ये तो हो गया कि भाई उसको क्या हो गया, क्योंकि प्यार तो ऑब्वियसली है ना। तो ये फ़ोन करता है मेरे पापा को, है ना, मेरी मॉम या मेरे पापा को करता है ये कॉल। नंबर इसके पास सबके थे मेरे घर वालों में से कि भाई मैं तेरे साथ कुछ करूँ, मेरे घर में बोल रही हो। तो इसने क्या किया, मेरे डैड को कॉल कर दी। अब मेरे पापा को ऑलरेडी पता लग चुकी है ये चीज़ कि मेरी तबीयत ख़राब है। मेरे डैड कह रहे हैं मैं जाऊँगा अपनी बेटी के पास, ये कह रहा है नहीं अंकल मैं जाऊँगा आपकी बेटी के पास। और इनकी आपस में काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुई थी इस चीज़ पे कि नहीं अंकल मैं जाऊँगा। मेरे पापा कह रहे नहीं बेटा आप यहीं रहो, मैं जाऊँगा। क्योंकि मेरे पापा ऑब्वियसली बहुत डरते थे कि ये किस मतलब ऐसे फैमिली मेम्बर्स में, एंड यू नो हाउ रिलेटिव्स आर, तो मेरे पापा बहुत डरते थे कि कल को मेरी बेटी पे भी आँच ना आए और किसी के बेटे पे भी आँच ना आए। तो मेरे पापा वाज लाइक तुम यू नो यू स्टे अवे, आई विल हैंडल माई यू नो चाइल्ड। बट ही वॉज लाइक नहीं अंकल मैं जाऊँगा। तो सुबह अगले दिन सुबह मेरी हॉस्पिटल में ही हुई थी, आधी रात को मैं वापस आ गई थी। मैं सुबह घर पहुँची हूँ एंड आई बिलीव मैं ऑटो से उतरी ही थी भाई साहब सामने खड़े थे और ये मेरे सामने खड़ा है। एंड दैट डे एक्चुअली जनवरी जब इसने रिलेशनशिप स्टार्ट किया था, मैं इसके लिए कुछ फील नहीं करती थी। मैं इफ़ आई विल रिवील आज, मैं कुछ फील नहीं करती थी। जब मैं चंडीगढ़ गई थी मैं कुछ फील नहीं करती थी। बट मैंने एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में सीखी थी अपने मॉम डैड को देखकर कि रिश्ता निभाने के लिए ना टाइम, एफर्ट्स, लॉयल रहना, कम्युनिकेशन सब कुछ बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे इतना पता था कि मैं कभी लाइफ में किसी के साथ आऊँगी तो आई विल बी गिविंग माई 100% टू दैट पर्सन, चाहे मेरे को उससे प्यार हो या ना हो। और अगर मेरे को उससे प्यार नहीं होगा, अगर मेरे को उसके लिए फीलिंग्स नहीं आएंगी, मैं क्लियरली बोल दूँगी। बट जब ये वहाँ आया सितंबर की जो अभी हम बात कर रहे थे, जब ये वहाँ गया मुझे सामने दिखता है। मैं ऑटो से उतरी हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब है, मैं पूरी रात बेहोश थी। मैं देख के मैं ऐसे हो गई, मैंने कहा मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, बट ये मेरे सामने खड़ा है। एंड दैट डे आई फेल्ट, मैंने कहा यार कुछ तो है, क्योंकि 5 घंटे ट्रैवल करके आना, इंसान आजकल 1 मिनट किसी के लिए कुछ नहीं करता है, और ये 5 घंटे ट्रैवल करके आया। हेलो सुमित, हेलो सुमित, हाय सुमित, क्या हुआ देखो। वो भी रातों रात सुबह 9 बजे मुझे मिला है। दैट मीन्स ये घर से निकला होगा 3-4 बजे के आसपास, राइट? हाँ राइट। तो मेरे को जब ये दिखा तो आई वाज लाइक, मैंने कहा यार कुछ तो बात है बंदे में। अब क्या होता है कि मैं इसके साथ बैठती हूँ, ठीक है। मेरे डैड ने कॉल की कि तुम लोग कैब में आ जाओ, डोंट लाइक परेशान मत होना बस वगैरह में आने के लिए। हमने कैब की, हम ऑलमोस्ट मूर्थल पहुंच चुके थे, पहुंचने वाले थे या पहुंच चुके थे। अब वहाँ हम बैठे और मुझे नहीं पता था एक्चुअली मेरी क्या प्रॉब्लम है मेरे अंदर, और डॉक्टर्स भी नहीं पता लगा पाए थे उस टाइम तक। तो मैंने पी ली कोल्ड कॉफ़ी। हाँ मैंने मना भी करा, ठीक है, मैंने पी ली कोल्ड कॉफ़ी क्योंकि माई बॉडी वॉज क्रेविंग फॉर दैट एंड आई वॉज लाइक ठीक है अब तो मैं ठीक हूँ, सुबह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो ही गई थी, अब मैं पी लेती हूँ, ठीक है। और अब मैं घर जा ही रही हूँ, और कॉफ़ी पीते ही बस गाड़ी में दोबारा कैब में बैठे ही थे, घर पहुँचने में सिर्फ 1 घंटा था, मैं बेहोश हो गई। एंड मैं बेहोश हुई थी बट मुझे सेंसेस हल्के से थे। मुझे आज भी याद है कि ये इसके हाथ सिर्फ ऐसे रह गए थे और ये मेरे को ऐसे लेके भागा था, लिटरली भागा था, हॉस्पिटल पास में ही था, ये मेरे को ऐसे लेके भागा था। फिर इसके पेरेंट्स को बुलाया था। हेलो सुमित, हेलो मम्मा। अरे आंटी बहुत कुछ क्या हुआ, वो क्या हो गया, वो एकदम परेशान हो गई, एकदम क्या वो बात तो कर रहे थे, एकदम से हो गया आपसे भी। मेरे पेरेंट्स वहाँ आए एंड मेरे पेरेंट्स ने जब मेरी कंडीशन देखी तो उनको भी लगा। फिर मैं दिल्ली आ गई थी फॉर 1 वीक। मैं दिल्ली में रही, ये डेली मेरे से मिलने आता था, मतलब कहीं साथ नहीं छोड़ा इस लड़के ने। तो दैट टाइम आई बिलीव्ड कि हाँ ही इज़ द ओनली वन, क्योंकि जो इतने बुरे में इतना सीरियस ना होते हुए भी साथ दे रहा है ना, कल को वो लाइफ टाइम क्या साथ देगा। तो मतलब कितना साथ देगा कहने का मतलब वैसे बात तो सच निकली है मुझसे। तो फिर क्या हुआ था, फिर
उसी साल की बात है, उसी साल की बात है, नवंबर आया। तो यूजुअली वहाँ रहकर मेरी तबीयत बहुत ख़राब ही चल रही थी। अब सितंबर की बात हो गई, अब नवंबर पे आते हैं। नवंबर में था मेरा बर्थडे, 27 नवंबर। सो व्हाट हैपेंड वाज, मैं बर्थडे से 4 दिन पहले बीमार पड़ गई, बहुत गंदी, मतलब जिसे बोलते हैं ना, मेरी मॉम भी वहीं थी, मेरी आंटी भी वहीं थी, सब वहाँ थे। मम्मी सॉरी बताना तो पड़ेगा मम्मा बहुत डांटेंगे। तो वहीं थे सब, ठीक है। अब मेरी तबीयत एक्सट्रीम ख़राब एंड आई वाज लाइक, मेरे को फीवर हो गया था, और मेरे को फीवर इतना तेज़ हुआ था कि मेरी बॉडी पे रिएक्शन आ गया था उस चीज़ का बहुत ज़्यादा। और उस टाइम मैं दिल्ली में था। ये दिल्ली में था, और ऑब्वियसली पेरेंट्स को नहीं पता था तब तक भी, हमारे पेरेंट्स को नहीं पता था तब तक भी कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं या कुछ भी है। ये था कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। एंड हाँ, इससे पहले मेरे किसी रिलेटिव ने कहीं से कहीं आग लगा दी थी, और मेरे मॉम को बोल दिया था कि ये ना फलाना के लड़के के साथ रहती है, इसको देख लेना, ठीक है। तो मेरी मॉम ने मेरे से ज़रूर पूछा था, एंड दे आस्क्ड मी टू स्टे अवे लिटिल। ये बात सच है कि उन्होंने मेरे को बोला था दूर रहने के लिए, बिकॉज रिश्तेदारी की मामला था, तो दे ऑलवेज वांटेड कि हम अलग रहें, बट डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था। फिर नवंबर में मेरी मॉम ने कॉल किया था, देखो मुझे याद नहीं आ रहा। मेरी मॉम ने ही तो कॉल किया था शायद। हाँ हो सकता हाँ, मतलब मेरी तबीयत इतनी एक्सट्रीम ख़राब हो गई थी उस टाइम पे, तो मेरी मॉम को यही था कि घर से पापा तो आ नहीं सकते थे, तो उनको ये था कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है मेरी लाइफ में। मम्मा को तब तक हिंट हो चुका था नवंबर 2018 में, कि उनको हिंट लग गया था यार, माँ बाप बहुत स्मार्ट होते हैं। तो उन्होंने इसको कॉल किया या पता नहीं टेक्स्ट किया, एंड ऑब्वियसली मेरा बर्थडे भी था, तो उनको था कि इसको अच्छा भी फील होगा। तो मम्मी ने मेरे बर्थडे से 1 या 2 दिन पहले इसको वहाँ बुला लिया, ताकि मेरे एग्ज़ाम्स भी थे, मेरे को कॉलेज छोड़ के और लेने भी जाना पड़ता, और जो कि मम्मा के लिए भी पॉसिबल नहीं था। तो ही वॉज फ्री उस टाइम पे, कॉलेज वगैरह नहीं था, ड्रॉप ईयर था इसका। ही वॉज स्टडिंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए थोड़ा बहुत सोच ही रहा था, तैयारी नहीं कर रहा था। तो इसने ये वहाँ आता है नवंबर 2018 की जो बात बता रही हूँ, ये मेरा बर्थडे, और मेरा बर्थडे सरप्राइज यहाँ मैं वीडियो लगा दूंगी, जो फर्स्ट एवर सरप्राइज इसने मेरे को दिया था। ये मतलब मैं बहुत खुश थी, मेरी मॉम ने मेरे को सरप्राइज कर दिया था एक तरीके से इसको बुला के, और एक्चुअली मैं इसकी शक्ल देख के ठीक भी हो गई थी। मतलब डेली ये मेरी इतनी केयर कर रहा है, कभी मेरा बीपी नाप रहा है, कभी मेरा फीवर नाप रहा है, कभी मेरे को हॉस्पिटल लेके जा रहा है, कभी मेरे को कॉलेज लेके जा रहा है, कॉलेज में रुक रहा है, फिर मेरे को लेने आ रहा है, बहुत सारी चीजें। तो ये होता है प्यार ना करने की निशानी। अब तुम्हें को कोई प्यार नहीं करता है, ही करते हैं और दरिया में डालते हैं। प्यार में ना ऐसा नहीं होता है। नहीं याद रहता मेरे को ब्रो, पर मुझे अब ये सारी चीजें याद आ रही हैं। तभी मैंने कस्टडी ली है स्टोरी बताने की, नहीं तो तुम तो कट शॉट टू 2019 और अभी बोल देते अब तो हमारी शादी हो रही है बस। चलो एनीवेज, कमिंग बैक टू द स्टोरी। फिर नवंबर में बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट किया, काफ़ी अच्छा लगा। तब भी मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरी हैप्पीनेस यही है, मेरी हैप्पीनेस और कुछ भी नहीं है। फिर उसके बीच में तो बात मैंने भी खा गई यार, इतनी सारी बातें। हाँ, तो इन्हीं टाइम के बीच में, मतलब जून से लेकर नवंबर के बीच में, मम्मियों को नहीं पता हमारी, ये बहुत बारी छुपके छुपा के चंडीगढ़ भी आया है। एक मुझे रैंप वॉक सिखाने भी चंडीगढ़ आया था। मेरी जो फ्रेशर्स थी, सितंबर या अक्टूबर में मेरी फ्रेशर्स थी, ठीक है। अब मेरे को ना रैंप वॉक करनी नहीं आती है, एंड मैंने पार्टिसिपेट कर लिया है। अब कैट वॉक करके दिखानी है, मैंने कभी किया नहीं है, ना मुझे पता, ना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस। ही इज़ अ गुड मतलब पर्सन, जिसकी पर्सनालिटी बहुत क्लासी है, तो इसको पता था कैसे करनी है कैट वॉक, रैंप वॉक कैसे करते हैं, इसने की भी हुई थी। तो इसने बोला इसमें क्या है, रुक जा। और मेरे को पता लगता है अगले दिन ये बंदा
चंडीगढ़ पहुंच गया है मुझे सिर्फ एक रैंप वॉक सिखाने के लिए। मैं तो मिलने गया था, रैम्बो का क्या चक्कर है। बस ये रैंडमली, पता है इसके घर में भी शायद नहीं पता होंगी ये चीजें। ये सुबह निकल जाता था, मेरे से मिलता था, 2-3 घंटे मिला, फिर वापस दिल्ली। मतलब इसके घर वालों को लगता होगा दोस्तों वोस्तों के साथ घूम रहा है। इसने बहुत बारी ऐसे किया है, बहुत बारी ऐसे भी हुआ है मुझे चंडीगढ़ से दिल्ली आना है हाँ एंड ये चंडीगढ़ आ गया है सिर्फ वो 4 घंटे बस में बिताने के लिए, वो ट्रैवलिंग करने के लिए साथ में। और क्या किया है, भाई तुम जब आते थे तो मैं रास्ते में बीच में हाँ मिलता था तुम्हारे को। बहुत बारी ऐसा भी होता था जब मैं उससे आती थी, क्या बोलते हैं, कैब कैब से से या या ट्रेन बस से या ट्रेन से। तो ये मेरे को रास्ते में पिक करता था, क्योंकि वैसे तो घर वाले मिलना अलाउ करते नहीं थे दिल्ली आकर, तो ये मिलने का बहाना चाहिए होता था। तो मैं बोलती थी घर में कि मैं मेट्रो से आ जाऊंगी, मैं कैब से आ जाऊंगी, बट एक्चुअली ही वॉज माई कैब ड्राइवर, ही वॉज माई मेट्रो ड्राइवर। ये सब कुछ था मेरे लिए, क्योंकि ही वॉज द ओनली वन जो मुझे पिक करता था एंड ड्रॉप करता था। तो ये सारी कहानी थी हमारी जून से लेकर नवंबर तक। उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि ऑब्वियसली जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, लाइफ को देखते हो। मैं भी कॉलेज में थी, आई वॉज गेटिंग सीरियस विद फॉर माई करियर एंड एवरीथिंग। नाउ आई रियलाइज्ड कि ही डोंट हैव जॉब, ठीक है, एंड मेरा भी कुछ ऐसा है कि मतलब मेरे को भी नहीं पता, अभी मेरा भी करियर सेटल नहीं है। एंड अगर हम लोग एक दूसरे के लिए बहुत सीरियस हो रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत सीरियस हो गया था एंड मैं भी सीरियस हो ही रही थी, बट आई न्यू कि अगर ये जॉब नहीं करता या फिर ये कल को अच्छी जॉब नहीं कर रहा होगा तो मेरे पेरेंट्स कभी हाँ नहीं बोलेंगे। आई न्यू दिस फॉर श्योर, किसी के भी नहीं बोलते हैं। तो what happened one like we discussed it, I discussed it to him कि यार अगर तू जॉब नहीं करेगा, अगर तू कुछ करेगा नहीं लाइफ में, क्योंकि ग्रेजुएशन बेसिस पे तो ना कभी तेरे को जॉब मिलनी है बहुत अच्छी, ना कुछ होना है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा लाइफ में। तो फिर हमने डिसाइड करा था या तो हमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, या हमें जो पोस्ट ग्रेजुएशन में हम पैसा लगाएंगे उसको मैं बिजनेस में लगा लूँ। हाँ तो हमने वाइज डिसीजन बड़ा सोच के हमने सोचा कि पहले पढ़ाई करते हैं, काम वाम तो हम बाद में भी कर सकते हैं। तो फिर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन करी मैंने, उसके बाद मेरी दिल्ली जॉब लगी, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ही हैड ऑप्शंस दिल्ली में भी, बट ही चोज चंडीगढ़ सिर्फ इसलिए कि ठीक है टाइम भी मिलेगा साथ में, एंड कहीं ना कहीं ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग बहुत डिस्कस करके करते थे कि ये चीज़ कैसे करनी है।